जाने वाला है। पांचवा, वक्ता वही श्रेष्ठ है जो गागर में सागर भर के कहे, क्योंकि लोगों के पास उतना समय नहीं है जो बैठ करके 8 घंटा कथा श्रवण कर ले। छोटे ही समय में सुंदर सुंदर बातें प्रसंग से कहे। छठा प्रश्न, भगवान ने कहा धर्म स्थापना संभवामी युगे युगे। भगवान किधर जाते हैं? कहने लगे, देखिए इस प्रश्न का जवाब मैं आपको सप्तम दिवसीय कथा में दूंगा। आज सूजी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि ऋषियों, वेद व्यास जी अपने पुत्र को छोड़ करके आए, बोले अरे मेरा पुत्र तो बड़ा ज्ञानी है, धन्य है धन्य है धन्य है मेरे पुत्र को। अब उन्होंने क्या किया, वेद को उठाया। अब वेद को उठाया तो उसमें से 4 हिस्से कर दिए, 4 पार्ट हो गए। पहले वेद एक ही था, अब 4 हिस्से कर दिए। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। कहते हैं ना 4 वेद, 4 वेदों का निर्माण किया। 17 प्राणों को रच डाला। अब कहेंगे महाराज जी प्राण तो 18 हुए, आप 17 बता रहे हुए। तब तक 17 प्राणों को ही रचा। अब उनके कह रहे मैंने तो सब कुछ कर लिया, मगर फिर भी लोग वही खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, तब भी वजन नहीं कर रहे। उनके मन को आज अशांति होने लगी। और जीवन में याद रखिएगा, अपने द्वारा बनाई हुई वस्तु जब तक हम ही संतुष्ट नहीं हो ना, तो सामने वाले को आनंद नहीं आएगा। ऐसे समझिए आपको कथा में आनंद आ रहा है तो हमें भी आ रहा है, और जब आपको नहीं आएगा तो हमें भी नहीं आएगा। ये सोच लीजिएगा। कोई भी वस्तु, कोई भी प्राण हो, आज नरच बोले प्रणाम संते, बोले आप कैसे उदास है, क्या हुआ? उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। तो वो कहने लगे, मेरे पिताजी से जो मुझे चतुर्थ श्लोकी भागवत मुझे प्रदान हुई है, आप वो लीजिए और उसमें से आप भागवत का निर्माण करिए। अब उसी में से गुरु कृपा, देखो जो संत की कृपा हो जाती है, गुरु की कृपा हो जाए, बड़ी कृपा है। क्योंकि तीरथ नहाए एक फल, और संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, और कहे कबीर विचार। गुरु की कृपा से बड़े बड़े काम सुलभता में हो जाते हैं। आज गुरु कृपा से वेद व्यास जी महाराज ने चतुर्थ श्लोकी भागवत आज 18,000 श्लोकों में उसका निर्माण किया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। अभी 18 प्राण हुए। आज इतना सुंदर प्राण, अब सुनाए तो सुनाए कैसे? भाई देखो, सुंदर अगर वस्तु हो, सुंदर अगर वस्तु हो तो फिर व्यक्ति भी उतना ही सुंदर होना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसे लेते हैं, नहीं इस पे नहीं खिलेगा, क्यों? ये सुंदर कम है, बागोरम बादामी है तो बादामी साड़ी वहां पे ज्यादा खिलेगी है? तो ऐसे ही भक्त जितना सुंदर होगा, उतना ही उस वेद का, उस पुराण का, उस भागवत का, कथा का, भगवान के नाम का उतना ही महत्व बढ़ जाएगा। ऐसे समझिए कथा चल रही है, आप भक्तिहीन हो, सुंदर वाले, कोई उधम करे, कोई कुछ कहे, तो फिर इसका महत्व जो है, वो आनंद जो है वो कम हो जाएगा। अरे भैया कैसे लोग हैं बताओ कथा में है? और ये कथा को आप अपनी, महाराज जी घबराओ मत, हम है ना, और आनंद से कथा सुनो, आनंद लें, प्रसंगों में आप आनंद लें। जहां जो जिस चीज की आवश्यकता है आप पहले से पहले करें। कहेंगे भक्त तो बड़े सुंदर है, आनंद आ रहा है, हम भी टेंशन ले, आप भी आनंद ले रहे हैं, हम भी आनंद ले रहे हैं, तो कहने का भाव उसमें चमक और बढ़ जाती है। तो श्रवणार्थ करने के लिए भक्त का सुंदर होना बड़ा अनिवार्य है। बोले कि किसको बोला है? आज उन्होंने कहा आपके पुत्र से बढ़कर के कोई श्रोता नहीं हो सकता। तो बोले पुत्र तो मेरा मुझे छोड़ करके चला गया, वो आएगा कैसे? बोले भागवत के मंत्र में शक्ति है, एक मंत्र को उसके समक्ष गुनगुनाइए और आपका पुत्र दौड़ता हुआ आपके पास चला आएगा। अरे वो तो हमें सुधा छोड़ के गया है। बोले हमने कब कहा कि तुमने भगाया है? मगर भागवत के अंदर वो सामर्थ्य है।
और देखिए प्यारे, भागवत का एक एक मंत्र स्वयं सिद्ध है, मगर कोई करेगा तभी तो। और मंत्रों में प्यारे बड़ी शक्ति है। जैसे आजकल तो बच्चे बहुत MBBS हो गए, डॉक्टर बन गए, बड़ा बड़ा संचार करने लगे हर बीमारी का। मगर एक बात बताइए, पहले गांव की तो बात छोड़िए, कोई 10-20 गांव के बीच में एक वैद्य हुआ करता था, बड़ा वैद्य। सोचिएगा ये बात, आप विचार करिएगा, ना उसके पास कोई डिग्री थी ना कुछ था। और बहुत से लोग उसी गांव के अंदर ऐसे भी हुआ करते थे कि जो नहीं वैद्य हैं और वो केवल मंत्र से ही उस वस्तु का उपचार कर देते थे। जैसे पहले सर्प काट जाता था, तो ये तो अब आया है कोबरा वाला विष, है ना, लगा दो, कौन सा काटा है वही लगा दो। मगर पहले इसका दवा नहीं था, तो लोगों को जब सर्प काटता था तो जाते थे। और हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारे गांव में भी 2-4 बागी रहे, तो व्यक्ति ऐसे आते थे, वो लोग मंत्र से झाड़ा लगाते थे, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाते थे, अच्छे हो जाते थे। एक गोली भी 1 रुपए की नहीं खिलाते थे, केवल मंत्र शक्ति से उसका जहर को नष्ट कर देते थे। बिच्छू काट लेता था, बड़ी जलन होती थी, बागी के पास गए, बाबा बिच्छू काट लिया। अच्छा, मंत्र उसने फूका और सही हो गया। पहले आज जिसे हम टाइफाइड बोलते हैं, एक बुखार होता था मोती जीरा है, इसका इलाज नहीं, पहले लोग झाड़ा लगाते थे और उसी से वो सही हो जाता था। तो कितनी ऐसी चीजें थी मंत्रों में, मंत्रों से। मगर आजकल हम मंत्रों की जो प्रक्रिया है उसे भूल गए। जैसे डॉक्टरी अगर आपको करनी है तो ऐसे तो नहीं घर बैठ के हो जाएगी, पैसों से हो जाएगी, पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई, 18 घंटे बैठ के पढ़ना पड़ेगा। अब कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। इसी प्रकार अगर तुम्हें मंत्रों की जानकारी चाहिएगी तो नियम तो करना पड़ेगा। अब लोगों ने छोड़ क्यों दिए? क्योंकि सब मंत्र के नियम अलग अलग हैं, किसके घर का नहीं खाना है, ये नियम है उसके। अब लोग कर नहीं पाते, क्यों? तो जीव के चट्टू हो गए ना, वो तो रोड पे चलते चलते चौराहे पे खा ले, घर की तो बात छोड़ा, पेट भी भरा हो, रास्ते में जा रहे हैं और मन पसंद है, पेट तो भरा, कोई नहीं थोड़ा सा ले लेंगे। हाँ, तो तुम क्या साधनाएं करेंगे? जिस साधक की साधना गड़बड़ है, वो साधक किस काम का भाई? तो पहले, सबसे पहले साधक की साधनाएं मजबूत होनी चाहिए, तब साधक पूजा जाएगा। आजकल साधक तो सब बनना चाहते हैं, मगर साधना कोई नहीं करना चाहता, यही कारण है। तो प्यारे, बड़ी मंत्रों में शक्ति होती है। आज सुखदेव जी के समक्ष शिष्य को मंत्र घटवाया और जाकर के कहा उसके सामने जाके गुनगुना देना। सुखदेव जी महाराज वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहे हैं। वहां जाकर के उन्होंने कहा, गौमुख के नाम के शिष्य ने वो मंत्र गुनगुनाया बड़ी तेजी से। अहो वक्यम स्तन कालकूटम जिज्ञासया पायदाप्यसाधवी लेभे गतिं धातृचिन्ता ततो अन्यं तं वादयातुं शरणं व्रजे। अहो वक्यम स्तन कालकूटम, अहो ओ देखिए, अहो वक्यम स्तन कालकूटम, अहो देखो देखो देखो, श्लोक क्या कह रहे हैं? अहो वक्यम स्तन कालकूटम, देखो वो पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके आई है, और उसकी भावनाएं क्या है कि मैं कृष्ण को मार दूंगी, इस जहर को पिलाऊंगी, कृष्ण को मार दूंगी। मगर कृष्ण ने शत्रुता को ना देखते हुए, अरे कृष्ण को तो कोई नहीं मार सकता, मगर कृष्ण दोष रखने वाली पूतना कृष्ण ने क्या दिया? लेभे गतिम,